कल्पना कीजिए एक ऐसी सर्द और तूफानी रात की जहां मूसलाधार बारिश के बीच साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण एक साधारण सी कुटिया के बाहर कीचड़ में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये भावुक घटना है भक्त पुंडलिक की, जो शुरुआत में एक बेहद कठोर और अहंकारी पुत्र था। पुंडलिक अपनी पत्नी के मोह में अंधा होकर माता पिता से कोल्हू के बैल की तरह काम करवाता था। उसकी क्रूरता की हद तब हो गई जब काशी यात्रा के दौरान वो और उसकी पत्नी घोड़े पर सवार होकर चल रहे थे, जबकि उसके बूढ़े माता पिता फटे कपड़ों में नंगे पैर तपती धूप और पत्थरों पर घिसट रहे थे। लेकिन इस पत्थर दिल इंसान का हृदय रास्ते में महर्षि कुक्कुट के आश्रम में पिघला। आधी रात को पुंडलिक ने देखा कि गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां मैले कपड़ों में आकर आश्रम में झाड़ू लगा रही हैं। जैसे जैसे वे आश्रम की सफाई करती, उनके वस्त्र दूध जैसे सफेद और दिव्य होने लगे। आश्चर्यचकित पुंडलिक के पूछने पर नदियों ने बताया, हम दुनिया के पाप धोकर मैली हो जाती हैं, लेकिन महर्षि कुक्कुट जो अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा करते हैं, उस पुण्य के प्रताप से उनके आश्रम की धूल साफ करने मात्र से हम फिर से पवित्र हो जाती हैं। ये सुनते ही पुंडलिक ग्लानि से भर गया। वो पागलों की तरह दौड़कर माता पिता के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने तीर्थ यात्रा वहीं छोड़ दी और माता पिता को घर लाकर उसी को मंदिर बना लिया। वो रोज उनके पैर धोता, अपने हाथों से खिलाता और रात रात भर उनके थके शरीर की मालिश करता। उसकी ये सेवा इतनी गहरी थी कि एक रात साक्षात भगवान श्री कृष्ण उसके द्वार पर आ खड़े हुए। भगवान ने बाहर से लाड से पुकारा, पुंडलिक देखो, मैं तुमसे मिलने आया हूं। उस समय पुंडलिक अपने सो रहे पिता के पैर दबा रहा था। मोड़कर देखा तो द्वार पर दिव्य प्रकाश लिए साक्षात नारायण खड़े थे। लेकिन उस पुत्र की निष्ठा देखी। पिता की कच्ची नींद ना टूट जाए इसलिए वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने बड़ी ही आत्मीयता से पास पड़ी एक ईंट बाहर कीचड़ में की ओर सरका दी और भीतर से ही कहा,